हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास जो प्रैक्टिस क्लास 12 है। इससे पहले हम टोटल 11 यानी 11 प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं। जो एक ऑफिशियल पेपर है उसको हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमें नए नए वर्ड, नए नए टाइप, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में अगर हम पहली बार देखेंगे तो अगर वो आसान भी होगा तो हम उसे हड़बड़ी में छोड़ आएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे इंग्लिश में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी छोटी जो जानकारी दी होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यह भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, यह हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए काफ़ी हिंट देता है। तो देखिए, वॉच आउट फॉर दैट होल। ठीक है, तो देखिए वॉच आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सतर्क और सावधान। ठीक है, होल मतलब जैसे कोई गड्ढा उठा है तो उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए हमें सतर्क कर रहा है। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अमीन, अमीन इसको लिखते हैं आमीन। अब आमीन का मतलब क्या होता है? इसका जो दोस्तों मतलब होता है यूज्ड टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्या होता है? अपना एग्रीमेंट, अपना अफेक्शन, एग्रीमेंट, सहमति अपनी दिखाने के लिए इसका यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ऐसा कोई वर्ड में मतलब जैसे क्वेश्चन में ऐसा कोई यूज तो हो नहीं रहा, मतलब इसकी इसलिए यह नहीं होगा। और बचा आपका हे की क्या होता है? हे जो होता है वह क्या होता है? इसका मतलब होता है अरे। हे का मतलब होता है अरे। और ये जो यूज होता है वह होता है यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन या वार्न समवन, वार्न समवन, WARN। वार्न मतलब किसी को वार्न करना, मतलब किसी को वार्न करना मतलब किसी को बताना कि देखिए वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो हे यहाँ पर एकदम करेक्ट है। जबकि आपका YAY जो है इसका मतलब होता है वाह। क्या होता है? वाह। वाह तो होगा नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर वाह होगा। ठीक है, टट, TUT, टट का इसका मतलब होता है यूज टू एक्सप्रेस क्या, अनॉयंस है, डिसअप्रूवल। यहाँ पर क्या होता है? अप्रूवल दिखाने के लिए, डिसअप्रूवल दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो यह भी यूज नहीं होगा। जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। योर ब्रदर डैश एन एपोलॉजी टू मी। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रदर है ये एक नाउन है और आपका योर क्या है? एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? नाउन के लिए हमें हमेशा यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर नाउन है तो इसके लिए वर्ब भी चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एन क्या है? एक इंडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद नाउन आता है। और यहाँ पर टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। यह उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है यह। तो हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? वर्ब को फिल करना है। तो देखिए, योर ब्रदर एन अपोलॉजी टू मी, इसका मतलब कह रहा है कि आपके भाई को मुझसे क्या चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए। अब उसी के हिसाब से हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ओन्स का मतलब बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो ओन्स का मतलब होता है इसका मतलब होता है स्वामित्व होना है, मतलब किसी का स्वामित्व होना है। और देखिए अबेट, अबेट का मतलब होता है कम करना। अबेट का मतलब होता है कम करना। तो लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि आपके भाई को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो कम करना कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ओन स्वामित्व होना कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ड्रॉप का मतलब गिरना, ड्रॉप का मतलब गिरना या बूंद होता है। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। अब बचा क्या? ओए, OWES, ओज। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी अंडर, मतलब किसी के अंडर में होना, टू बी अंडर। यही एकदम सटीक यहाँ पर फिट हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी अजीब सा ये वर्ड देखे होंगे आप। तो ऐसे ही जो प्रैक्टिस करते हैं आपको पता चलता है कि ऑफिशियल पेपर में पिछले साल कैसे क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। हमें इसमें क्या करना है कि एरर फाइंड करना है। वी बिलीव दैट विजिटिंग शिमला इज बेटर थेरेपी फॉर यू। तो देखिए अभी तो हमें यहाँ पर देखिए बेटर दिख रहा है
और बेटर हम किस लिए यूज करते हैं? बेटर हम जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि द जो लगता है यह लगता है सुपरलेटिव डिग्री के सामने, और बेटर के सामने, बेटर के साथ कोई लगता नहीं है द, ठीक है, आर्टिकल। लेकिन देखिए, और यहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई ऐसा कंपेरिजन की कोई बात तो हो नहीं रही है, ठीक है, तो इसलिए बेटर नहीं, यहाँ पर बेस्ट यूज होगा। क्या होगा? बेस्ट यूज होगा, ठीक है। सबसे कई थेरेपी से जो है घूमना, सबसे विजिटिंग करना, यह सबसे क्या है? बेस्ट थेरेपी है। तो हमारा जो एरर फाइंड होगा वो होगा फर्स्ट वाले में, क्योंकि बेटर जो होता है दो चीज़ों के लिए कंपेरिजन लगता है और बेस्ट दो से अधिक चीज़ों के लिए। अब नेक्स्ट है कि देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज बैलून्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैलून्स की स्पेलिंग जो है आपको स्पेलिंग एरर में पूछता है, तो BALL और DO होता है, और काफ़ी बार देखा गया और बच्चे गलत करके आते हैं। बिटवीन ऑल द कैंडिडेट, तो मैं आपको बता दूं कि जो बिटवीन लगता है वह दो लोगों के बीच के लिए लगता है, और अमंग AMONG अमंग लगता है दो से अधिक के लिए। तो देखिए ऑल द कैंडिडेट्स मतलब बहुत सारे कैंडिडेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर हम बिटवीन यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अमंग यूज करेंगे, अमंग, ठीक है। तो हमारा जो एरर फाइंड होगा वो होगा बिटवीन, या नहीं होगा, इसी एरर है। अब नेक्स्ट है कि improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct। अब हमें यहाँ पर फिगर आउट, तो यहाँ पर हमें भरना है कि इस ऑप्शन से यहाँ पर क्या करेक्ट फील होगा। आई रीड द डायरेक्शन, देखिए यहाँ पर वो किस फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में, और यहाँ पर किस फॉर्म में दिया है? पास्ट फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे? नो इम्प्रूवमेंट हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट में हमें दिख रहे हैं सब, ठीक है। तो देखिए फिगर आउट जो होता है एक फ्रेजल वर्ब होता है। फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना है, ठीक है, किसी सांकेतिक चीज़ है, गुप्त चीज़ है, उसको समझ लेना है, उसके लिए हम फिगर आउट करते हैं। तो फिगर आउट तो होगा नहीं, क्योंकि आई रीड द डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन को पढ़ा, बट आई स्टिल कांट फिगर आउट हाउ इट वर्क, मैं उसे समझ नहीं पाया कि यह कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर समझने की बात हो रही है, जबकि फिगर आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को समझना है। तो फिगरिंग आउट भी नहीं होगा, एक बच्चा क्या? फिगर आउट, यह एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट है, देखिए हमें जो अंडरलाइन वर्ड दिया है इसका क्या खोजना है? एंटोनिम्स खोजना है। तो सबसे पहले आपको इंटरप्रिटेशन का मतलब पता होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, ठीक है। अब हमें पता करना कि इसका अपोजिट क्या होगा। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब ये होता है किसी के बारे में व्याख्या ही करना, एक प्रकार से मतलब विश्लेषण करना, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब काफ़ी दूर तक जाकर उसको देखना। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि नेग्लेक्ट करना, मतलब उसके बारे में अनदेखा कर देना, ठीक है। तो यही है, किसी के बारे में अगर आप व्याख्या करें और किसी को आप अनदेखा करें, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह है इग्नोरेंस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ही होता है व्याख्या करना। देखिए दोस्तों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें खोजना है। तो पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर दिस विल प्रोवाइड द डिजिटल इकोनॉमिक अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। DIMENSION, यह डायमेंशन की एकदम करेक्ट स्पेलिंग होती है। बाकी प्रोवाइड की सही है, अकॉर्डिंग की सही है, इकोनॉमी की सही है। अगर ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो आप डायरेक्ट सबको छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन पे आइएगा। ऑप्शन में प्रोवाइड सही, अकॉर्डिंग सही, डायमेंशन गलत, बाकी तीनों सही है। देखिए, द सेंटेंस हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन अ स्पेलिंग एरर। हमें इसमें स्पेलिंग एरर पढ़ना है। दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर इस तरह देखेंगे तो सोचेंगे कि इसमें एरर फाइंड करना है, जबकि हमें इसमें फाइंड करना है स्पेलिंग एरर, ठीक है। नो एरर में द रिनोन्ड चीफ नोन फॉर हिज इनोवेशन कुलिनरी। देखिए कुलिनरी की स्पेलिंग आया, आपको बता दूं कि CULINARY,
वाई, ठीक है। कुलिनरी, कुलिनरी का मतलब होता है जो खाने पीने का शौकीन होता है, खाने पीने से इसका, खाद्य पदार्थ से इसका जो रिलेशन होता है, ठीक है। जबकि डबल एल नहीं होता, एक सिंगल यल होता है, CULINARY, यह एकदम करेक्ट है। तो हम देखिए, हमें ये करेक्ट हमें दिखा इसमें, यहाँ पर यल होगा और हमें स्पेलिंग एरर इसमें फाइंड हुआ। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom। तो दोस्तों हमें देखिए इस idiom का मतलब बताना है, to turn a deaf ear to। तो इसका मतलब होता है किसी की बातों को नहीं सुनना, अनदेखा कर देना, नज़रअंदाज कर देना, इसका मतलब होता है। तो टू हैव एन ईयर एच, एक का मतलब होता है दर्द, जैसे हेडेक होता है। टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। टू रिफ्यूज टू लिसन एंड कंसिडर, मतलब रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, अनदेखा कर देना, यही इसका करेक्ट इडियम का मतलब है। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। हमें इन्वेस्टमेंट का एंटोनिम्स बताना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि निवेश करना, क्या होता है, निवेश करना, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है कि रूपरेखा तैयार करना है। जैसे किसी अभी एक PDF बने तो इसका आउटलाइन तैयार करना, इसका रूपरेखा तैयार करना। तो इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट, क्या होता है, डाइवेस्टमेंट। इंडोमिनेंट का मतलब होता है दान, ठीक है। और गुड्डी, गुड्डी का मतलब होता है मिठाई, क्या होता है, मिठाई। तो दोस्तों यह कोई दिख नहीं रहा है, इसका होता है रूप रेखा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट निवेश करना, और डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है अनिवेश करना, जैसे आप इसका होता है अनिवेश करना, ठीक है, यह करेक्ट है। अब नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही हैड ऑलवेज लाइक दिस मोस्ट, इट वाज ग्रेसियस एंड द एग्रीमेंट डैश हिम। तो देखिए ही हैड ऑलवेज लाइक दिस मॉस्क, मॉस्क मतलब होता है मस्जिद वस्जिद के लिए लगता है, वो क्या होता है, ऑलवेज लाइक करता है। इट वाज ग्रेसियस, यह काफ़ी सुंदर। एंड एग्रीमेंट क्या होता है, उसको प्लीज करता है ना, डिससेटिस्फाई करता है नहीं। हैप्पी खुश, बोदर मतलब उसको चिड़चिड़ा या डांटना फटकारना तो वो नहीं, तो प्लीज करता है, प्लीज एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हिच प्रीवियस स्टार्टअप्स हैव फेल्ड। तो देखिए यहाँ पर अब क्या फील होगा, लिटिल, लिटिल थोड़ा होता है, यह तो होगा नहीं। क्वाइट मतलब संपूर्ण, क्वाइट तो जैसे यहाँ पर यूज तो नहीं होगा, क्योंकि क्वाइट ऐसे क्वाइट इंटायर पूरे शब्द के लिए होता है, इंटायर अर्थ ऐसे होता है, यह भी नहीं होगा। वेरी भी नहीं होगा। आल, आल हिच प्रीवियस स्टार्टअप हैव फेल्ड। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पर लेविस दिया हुआ है, और लेविस का हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स। और लेविस का मतलब होता है फिजूल खर्ची, जबकि मुंडेन का मतलब होता है उबाऊ, एफ्लुएंट का मतलब है समृद्ध, डिस्टिट्यूट का मतलब होता है करीब, धन मतलब जिसके पास पैसे की कमी हो, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका सिनोनिम एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, संपन्न। नेक्स्ट है कि द टायरो ऑफ वुमेन एट द टेबल डैश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनॉर्मस फ्लक्स ऑफ अमेरिकन लाइफ। तो अब हमें यहाँ पर देखिए वर्ब भरना है, ठीक है। अब वर्ब हम बताते हैं कि यह आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो जो भी आए वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। हमें किस जो यहाँ पर वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से भरा जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टायरो है, टायरो क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में तो हम क्या है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। जबकि हैड बीन, हैड, हैज, हैव और हैड के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग, यह नहीं होगा। सिंगुलर वर्ब सही दिख रहा है, अभी हैज बीन भी सही दिख रहा है, वर तो होगा नहीं क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो जो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा वो होगा वाज। और ये क्या है, पास्ट में बात हो रही है, जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पर यह इडियम दिया हुआ है और इडियम का मीनिंग बताना है।
ऑल द बॉयज ऑफ शेमरॉक आर सिमिलर इन मेनी वेज। तो दोस्तों जो सिमिलर इन मेनी वे, इसी का हमें ईडियम बताना है। फ्लॉकिंग बर्ड्स इट्स लाइक अ बर्ड, इट्स लाइक अ बर्ड का मतलब होता है कि बहुत थोड़ा सा खाना। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का भी मतलब होता है बहुत आसान। बर्ड्स, बर्ड्स होता है जो बर्ड्स ऑफ फेदर, एक बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब होता है कि एक जैसे लोग, तो यही तो एकदम करेक्ट मीनिंग है। और फ्लॉकिंग बर्ड, फ्लॉकिंग बर्ड का मतलब होता है झुंड में पक्षी, पंछियों के झुंड को हम लोग फ्लॉक कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो यह भी नहीं होगा। ईट लाइक अ बर्ड बहुत थोड़ा सा खाना, अ पीस ऑफ केक बहुत आसान, यह भी नहीं होगा। करेक्ट उत्तर जो है होगा बर्ड ऑफ फेदर। तो दोस्तों जो हमारा यह क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब हमारा आता है क्लोज टेस्ट। पाँच क्वेश्चन होते हैं और यह एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ब्लैंक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चिंपैंजी अवेकन एट डॉन एंड देयर डे इज स्पेंट डैश इन द ट्री एंड ऑन द ground after a lengthy mid rest. Late afternoon is usually the most interesting feeding in the tree where most feeding take places. Chimps use their hand and feet to move dash. They also leap and swing by their arms skillfully from branch to branch. Movement over any significant distance usually takes on the ground. Through able to walk upright, chimpanzee more often move about on all four dash forward on knuckle for their hand। तो दोस्तों इसमें जो बात हो रही है वो चिंपैंजी के बारे में बात हो रही है कि चिंपैंजी की दिनचर्या कैसी होती है, वह दिन में क्या करते हैं और कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, और ये सब की बात हो रही है। कि जैसे चिंपैंजी सुबह के समय जागते हैं और मतलब जैसे चिंपैंजी अवेकन एट डॉन मतलब सुबह एंड देयर डे इज स्पेंट, उनका जो दिन होता है अक्सर कहाँ बीतता है, पेड़ों पे बीतता है। ठीक है, चिंपैंजी अवेकन डॉन एंड देयर डे इज स्पेंड। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा बोथ। देखिए और यहाँ पर देखिए एंड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड, तो बोथ के साथ एंड आता है। ऐसे आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके कर सकते हैं। बोथ है इन ट्री एंड ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे भी और ट्री पर, दोनों पर इनका जीवन बीतता है। फीडिंग, जो फीडिंग पीरियड इन द ट्री, देखिए ईरा मतलब होता है युग, एक बहुत लंबा समय होता है। मूवमेंट का मतलब आंदोलन, ग्रुप का मतलब एक साथ होता है, ग्रुप होता है, कई लोगों का झुंड होता है। तो यह तीनों से एक पीरियड होता है, फीडिंग पीरियड, जो खाना कम का समय होता है और पेड़ पर ही करते हैं। वेयर मोस्ट फीडिंग टेक प्लेस, चिम्स यूज देयर हैंड एंड फीट टू मूव। मूव कहाँ, मूव अबाउट, मतलब मूव अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमने के लिए। तो मूव अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि इधर उधर घूमने के लिए। अलॉन्ग नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा। मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस यूजली टेक, मतलब जैसे कि इसमें बात हो रही कि जैसे चिंपांजी जो अक्सर क्या करते हैं, लंबी दूरी जो करते हैं, मूवमेंट ओवर एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। यूजली टेक प्लेसेस, यहाँ पर क्या होगा, प्लेसेस होगा, क्योंकि टेक्स जो है आपका नाउन है। ठीक है, टेक्स क्या है, जो आपका टेक है वह एक वर्ब है, और वर्ब ये किसका वर्ब है, नाउन यहाँ पर आना चाहिए। और प्लेसेस क्या है, टेक प्लेसेस, जैसे वहाँ पर उसकी जगह लेते हैं। ठीक है, थ्रू एबल टू वॉक अपराइट, चिंपैंजी मोर ऑफन मूव अबाउट ऑन ऑल फोर्स एंड लीनिंग फॉरवर्ड। लीन मतलब होता है झुकना है, तो इसका जो लीनिंग मतलब आगे की तरफ झुकना है, टू नकल फॉर देयर हैंड। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।